पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल जब से पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया का ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है, तब से भक्त बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ऊपर से सऊदी अरब का ऑक्सीजन टैंकर भेज जाना और सुर्खियां बटोर लेना सऊदी अरब का खबरों का, ये कहीं ना कहीं भक्तों को रास नहीं आ रहा है। और जब इन खबरों को तमाम गोदी मीडिया द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है तब आपत्ति नहीं हो रही है, और यही कोई खबर नदीम अकरम सामने रखते रहा है तो उसको फोन कॉल करके बाकायदा स्पैम नंबरों से गालियां दी जा रही हैं। तकरीबन आज दोपहर से 50-60 कॉल जो हैं वो अलग अलग स्पैम नंबरों से आ रहे हैं और फोन उठाते ही सबसे पहले गालियां दी जा रही हैं और पाकिस्तानी आतंकी कहकर के नवाजा जा रहा है। ये तो बात नदीम अकरम की है और यही खबर कोई अंजना, रोहित या धर्मेंद्र कर दे रहा है तो इन खबरों के ऊपर तालियां पीटी जा रही हैं, क्योंकि सामने वाला किसी और धर्म के चश्मे को ओढ़ करके इन खबरों को सामने रख रहा है। मैं उन भक्तों के लिए एक और खबर लेकर के आया हूं जिससे उन्हें ये खबर सुन करके तो मिर्ची जरूर लगेगी और वो और ज्यादा उग्र हो करके खुल के अपना जो धर्म का चश्मा ओढ़ रखा है और धर्म की अफीम जो खा करके बैठे हुए हैं, उन्हें अभी इस पेंडेमिक एक्ट में समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लोग जान गंवा रहे हैं। तो वो राम भरोसे हैं, वो ये अभी भी कह रहे होंगे कि आएगा तो मोदी ही। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अनुपम खेर ने आज एक ट्वीट किया तो भक्त ताली बजा रहे हैं, पर और लोगों के निशाने पर अनुपम खेर आ चुके हैं, क्योंकि भक्ति की इंतहा जो है वो अनुपम खेर ने पार कर दी है। और अनुपम खेर ने ट्विटर पर जाकर के सिर्फ इतना लिखा कि आएगा तो मोदी ही। जो मोदी ही जी के आने का इंतजार अनुपम खेर कर रहे हैं, वैसे ही उनके समर्थक और भक्त भी कर रहे हैं। पर उन भक्तों के लिए ये जो खबर है वो एक करारा तमाचा है, क्योंकि पिछले साल जब ये पेंडेमिक एक्ट देश में आया था तब तो मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा था, मुसलमानों को गालियां दी जा रही थी, मुसलमानों को कोरोना जिहाद कहा जा रहा था। और इस दौरान गोदी मीडिया क्या कर रहा था वो भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान में जब ये वैश्विक महामारी आई थी तब हिंदुस्तान का मीडिया यानी कि हमारा भारतीय मीडिया तब ये चला रहा था कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। और आज वही पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया का ट्रेंड चला रहा है और तमाम पाकिस्तान की तंजीमें सामने आई हैं कि वो लोगों की निस्वार्थ मदद करना चाहती हैं। देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। और एक और खबर जो आप लोगों के सामने रख दूं, क्योंकि पिछली बार यही भारतीय मीडिया जो है वो ट्रेन चला रहा था और एक नफरत फैला रहा था मौलाना तारिक जमील साहब के लिए। मौलाना तारिक जमील साहब के लिए पिछले साल क्या खबर चलाई गई थी, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और साथ ही साथ मौलाना तारिक जमील की नीचे तस्वीर है और उस पर लिखा है कोरोना से रोता मौलाना, भाईजान इसे देखो। भाईजान इमरान खान को कहा गया, कोरोना से रोता मौलाना तारिक जमील की फोटो का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके की नफरत फैलाई गई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वही तारिक जमील साहब जो हैं वो भारत के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है उन्हें इन भक्तों को भी देख लेना चाहिए और भारतीय मीडिया को भी। तारिक जमील साहब ने लिखा है कि माय प्रेज फॉर अ स्पीडली रिकवरी गो टू ऑल दोज सफरिंग फ्रॉम द डेंजरस वेव ऑफ COVID-19 इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन द ह्यूमैनिटी एंड rid us फ्रॉम पेंडेमिक। भारत के लिए दुआ कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब। और ये वही मीडिया है जो पिछले साल इनके मरने तक की दुआ कर रहा था। कोरोना से रोता मौलाना लिखते हुए भी गुरेज नहीं कर रहा था। आखिरकार नफरत के इस दौर में हम कहां पहुंच गए हैं कि एक इंसान के मरने के लिए दुआ कर रहे थे पिछले साल और आज वही इंसान
लोगों की जान जब जा रही है भारत में तो रो रो करके दुआ कर रहा है। ये है इंसानियत जो कि तब हमारी तरफ से हमारी मीडिया द्वारा नहीं दिखाई गई। आज तारिक जमील साहब ने इन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है और ये तमाचे से ज्यादा इन लोगों के दिल पर घातक है, क्योंकि ये उस टाइम पर नफरत फैला रहे थे और इस टाइम मौलाना तारिक जमील साहब इंसानियत को तवज्जो देते हुए इंसानियत के हक में दुआ कर रहे हैं। यही खबर को हमने प्रकाशित किया था शोएब अख्तर द्वारा, जिसके चलते हमें गाली दी जा रही है, हमें आतंकी पाकिस्तानी कहकर के नवाजा जा रहा है। और आज जब 5 दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है, तब ऐसे में मुस्लिम देशों से मदद आ रही है और वही देश जो हैं भारत के हक के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बात हुई गोदी मीडिया की। और साथ ही साथ पिछले साल जब कोरोना की इस लहर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, तब इस्लामोफोबिया इन इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड किया गया था और इस ट्रेंड में यूएई ने काफी बुलंद तरीके से आवाज उठाई थी। और जब यूएई ने इस आवाज को उठाया था तब देश की तरफ से यह कहा गया था कि यह हमारा आंतरिक मामला है। और जब आंतरिक मामले के बारे में सवाल पूछा गया तब यही भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या खुले तौर पर यूएई की महिलाओं के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, यूएई की महिलाओं के लिए गंदे गंदे शब्द बोलते हुए नजर आ रहे थे। और आज वही यूएई है जो भारत के हक के लिए दुआ कर रहा है और साथ ही साथ जो यूएई ने कदम उठाया है, क्योंकि दवाइयां भेजने का ऐलान भी यूएई की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर जो तस्वीर इंसानियत की दिखाई गई है वो यकीनन काबिले तारीफ है और इन अंधभक्तों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। एक तस्वीर आप मेरे बराबर में देख रहे होंगे जहां बुर्ज खलीफा पर भारत के लिए लिखा है स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, कोरोना से लड़ाई के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बेकाबू हो चुकी है। भारत हर तरफ पर कोरोना के लिए जंग लड़ रहा है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहीं 2,500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अमेरिकी, चीन, पाकिस्तान समेत कई देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच भारत के अच्छे मित्र देश सऊदी अरब ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भारत के तिरंगे झंडे के साथ स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया लिखा है। यूएई में भारत के दूतावास ने ट्विटर पर लिखा है भारत कोरोना वायरस के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका मित्र यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है। सोचिए कि इंसानियत को सलाम क्यों ना किया जाए जब देश में इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है और इंसानियत का एक पैगाम बाहरी मुल्कों से आ रहा है, तो उसके बारे में बात की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि ये लगातार तस्वीरें जो हैं वो चीख चीख करके ये बयां कर रही हैं कि भारत के हालात जो हैं वो कोरोना वायरस से अच्छे नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, पर मोदी मीडिया जो है वो सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और इस बीच ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मुस्लिम देशों से भारत के संबंध कितने अच्छे हैं, क्योंकि जब भी भारत को जरूरत हुई है तो दिल खोल करके मदद मुस्लिम देशों की तरफ से लगातार आती रही है। और ये शायद अंधभक्त पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब अंधभक्तों के परिवार में कोई अपना खोएगा तो शायद इस दर्द को वो समझ पाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।